नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगू का संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी का हमारे एक बहुत बेसिक टॉपिक बच गया था और वो टॉपिक था राजस्थान की मृदाएं यानी मिट्टियां। और आपने अक्सर देखा होगा कि राजस्थान की मिट्टियों पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, क्षेत्रवार भी पूछे जाते हैं, रंगों के हिसाब से भी मिट्टी पूछी जाती है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसके माध्यम से आपको जितनी भी मिट्टियों से संबंधित प्रश्न हैं सबके सब आप सॉल्व कर पाओगे। आपको रटना नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस केवल ये मैक्सिमम से 20 मिनट से 30 मिनट का ये लेक्चर देखना है और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें राजस्थान की मृदाएं। आपका टॉपिक हो गया इसमें राजस्थान में मृदा संसाधन। राजस्थान के मृदा संसाधन यानी जो सॉइल रिसोर्सेज है राजस्थान के वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, मृदा का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण होता है। ठीक है, इसमें सामान्यतः 3 प्रकार से वर्गीकरण मृदा का हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि एक वर्गीकरण तो होता है इसका क्षेत्रवार, क्षेत्रवार वर्गीकरण यानी किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाएगी। मृदा मतलब मिट्टी। अगर आपको एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो मृदा को आप सिंपल से क्या बोल सकते हो, ये मिट्टी बोल सकते हो। तो मृदा अर्थात क्या होती है आपकी दोस्तों, मिट्टी होती है। तो क्षेत्र के हिसाब से यानी राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां विशिष्ट प्रकार की आपकी मृदाएं पाई जाती है, तो वो क्षेत्र आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वो जो भी क्षेत्र है वो आपको सारे क्या रखने, ध्यान रखने। ठीक है, उसके बाद आपकी रंगों के आधार पर, रंगों के आधार पर, रंगों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार रंगों के आधार पर मृदा का क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्गीकरण आपका कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका वर्गीकरण होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह है साइंटिफिक वर्गीकरण यानी वैज्ञानिक नामों के आधार पर मृदा के वैज्ञानिक नाम कौन कौन से होते हैं। मतलब वैज्ञानिक रूप से मृदाओं को क्या बोलते हैं, एंटीसोल्स कौन सी होती है, एल्फीसोल्स कौन सी होती है, एरिडोसोल कौन सी होती है, वर्टिसोल्स कौन सी होती है। इस प्रकार हम मृदाओं को अलग अलग नामों से दोस्तों जान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर शुरू करेंगे 1 बाय 1। तो पहले आप इनको देख सकते हैं कि रंगों के आधार पर अगर हमसे कोई भी रंग या कलर की मृदा पूछी जाए तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से मृदा को पढ़ सकते हैं और वैज्ञानिक आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण करने के लिए देखो, इस तरह से अगर हम राजस्थान को बना लें तो यहां पर काफी हद तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार ये थोड़ा ब्लैक कलर में ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। ये देखो, ठीक है, ये हमने सांकेतिक रूप से मान लिया आपकी अरावली पर्वतमाला। एकदम पश्चिमी राजस्थान में चलेंगे यानी जहां पर एकदम पश्चिमी भाग जहां वर्षा एकदम कम होती है, इसको मैं अलग अलग तरह से डिनोट कर सकता हूं। इस तरह से अगर डिनोट कर लूं मैं, देखो ये भाग ऐसा है राजस्थान का जहां वर्षा अत्यंत ही कम पाई जाती है। अत्यंत यानी बहुत कम वर्षा यहां पर राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, बहुत कम वर्षा राजस्थान के इस क्षेत्र में आपको पाई जाती है। तो इस मिट्टी को हम बोल सकते हैं, इस मिट्टी को हम बोलते हैं एंटीसोल्स। एंटीसोल्स यानी इसको मरुस्थलीय मृदा का भी क्या बोला जा सकता है, रूप बोला जा सकता है कि मरुस्थलीय मृदा कौन सी है। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा कौन सी हो गई आपकी, एंटीसोल हो गई, यानी ऐसी मृदा जिसमें वर्षा बहुत ही कम रहती है। तो मैं अभी लिखवा भी दूंगा इसके डिस्ट्रिक्ट पर, आप थोड़ा सा पहले एक बार देख लो। जब आप यहां से अरावली की तरफ चलोगे तो वर्षा की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी, तो फिर इस पूरे क्षेत्र में ये दूसरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कैटेगरी तो इसकी जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी की ही कैटेगरी होती है। अगर बात करेंगे किसकी कैटेगरी की,
तो कैटेगरी आपकी मरुस्थलीय मिट्टी की ही कैटेगरी होती है, परंतु अंतर क्या होता है कि यहां पर वर्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये जो क्षेत्र में बना रहा हूं यहां पर वर्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इस प्रकार जो मिट्टी होगी, इस मिट्टी को मैं बोल सकता हूं, यहां से देखो एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको बोल सकता हूं एरिडोसोल्स। इसको यहां क्या बोल सकता हूं मैं, एरिडोसोल्स बोल सकता हूं। तो ये तो आपकी कौन सी मृदा हो गई, ये एंटीसोल हो गई, और ये सारी हो गई कौन सी हो गई आपकी, एरिडोसोल हो गई। ठीक है, अच्छा यहां पर भी मैं थोड़ा सा यहां पे पोर्शन क्या मिटा दूंगा। यहां पर एक विशिष्ट प्रकार की और मृदा पाई जा सकती है, जैसे मैं इस तरह से कर देता हूं, ये देखो ये ऐसा क्षेत्र है राजस्थान का, ये दक्षिणी राजस्थान का और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होती है, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम बोल सकते हैं इनसेप्टिसोल्स। इसको क्या बोल दिया मैंने, इनसेप्टिसोल्स के नाम से क्या कर दिया, जान लिया। ठीक है, तो इसको इनसेप्टिसोल बोल सकते हैं। इसके बाद जब पूर्वी राजस्थान में अरावली के वहां चलेंगे, तो पूर्वी राजस्थान में हम देखते हैं कि ये अगर हाड़ौती के पठार की तरफ देखेंगे, ये डॉटेड से इसको शो कर रहा हूं, हाड़ौती के पठार पर अगर मिट्टी देखेंगे तो ये मिट्टी आपको पाई जाती है काली मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं इसका नाम, इसको जनरली हम बोलते हैं काली मिट्टी या काली मृदा, और इसको बोलते हैं वर्टिसोल्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टी मिट्टी या वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से राजस्थान में जब आगे हम देखते हैं, तो आगे देखो इस प्रकार से एक मिट्टी पाई जाती है जो पूरे पूर्वी राजस्थान में फैली हुई है। तो पूर्व का मतलब अरावली का पूर्व है, हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्व का मैदान बोलते हैं। तो पूर्व का मैदान यानी कौन सा पूर्व हो गया आपका, अरावली का पूर्व हो गया। कौन सा पूर्व हो गया, अरावली का पूर्व हो गया। इस तरह से हम बना देते हैं एक बार, आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इस तरह से मिट्टी हो गई। तो इस वाले क्षेत्र की मिट्टी जो होती है ये आपकी कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा। दोस्तों ये जो मृदा होती है ये जलोढ़ मृदा होती है आपकी। ठीक है, और जलोढ़ मृदा को हम बोलते हैं एल्फीसोल्स। जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, एल्फीसोल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो साइंटिफिकली आपको यहाँ पर 5 प्रकार की मिट्टी पता चल रही है, तो उनके नाम भी आप अच्छे से देख सकते हो, उनके नाम भी आप अच्छे से ले सकते हो, या जितनी भी आपकी पर्टिकुलर मिट्टियां है तो इनको थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से देख लो। ठीक है, देखो एकदम पश्चिमी राजस्थान में गए तो आपको कौन सी मिट्टी मिली, एंटीसोल मिली। इसी तरह थोड़ा सा पूर्व में आया यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल में पहुंचे तो आपको एरिडोसोल मिल गई। कौन सी मिल गई, एरिडोसोल। इसी तरह आप ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां पे वर्षा की कोई कमी नहीं रहती, यानी अच्छी वर्षा पाई जाती है, सामान्यतः सदाबहार वन भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो पश्चिमी ये सिरोही का माउंट आबू वाला क्षेत्र आ गया, दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा आदि जिले आ गए, और झालावाड़ का थोड़ा सा भाग आ गया। इसमें जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिट्टी हो गई आपकी दोस्तों, इनसेप्टिसोल्स। ये कई बार पूछी गई है, कौन सी मिट्टी हो गई, इनसेप्टिसोल्स हो गई। जैसे आप हाड़ौती के पठार पर आओगे तो हाड़ौती के पठार पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। तो काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी राजस्थान यानी देखो इसमें आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक और उदयपुर, राजसमंद और ये सारे भाग आ गए, या अरावली का पूर्वी भाग है। यहां पर नदियां बहती है ज्यादा। क्या बहती है, नदियां। नदियां अपने साथ कौन सी मिट्टी को लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी को क्या बोलते हैं, एल्फीसोल्स कहते हैं। तो पहले तो आप एक काम करो, ये डायग्राम जो है आपका, इसको एक बार आप अच्छे से कर लो, इस डायग्राम को अच्छे से कर लो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक के क्षेत्र आपको नोट करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए अब मैं आपको एक बार इनके क्षेत्र नोट करवा देता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखी थी
एंटी सोल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बस इस लेक्चर को ढंग से देखते रहे। एंटी सोल आपके पाई जाएगी पश्चिमी राजस्थान। एंटी सोल कहां पाई जाएगी? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में आपको मैं दिखाता भी रहूंगा कि आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी राजस्थान में एंटी सोल्स के आ रहे थे। तो यहां पर हम आएंगे तो देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए आपका। एक हो गया आपका जैसलमेर हो गया, ठीक है। जैसलमेर के बाद आपका बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया। इसी के साथ दोस्तों आपका इसमें बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया। अच्छा, बीकानेर के साथ आपका जालोर वाला क्षेत्र हो गया। वह जोधपुर का पश्चिमी भाग हो गया। जोधपुर का पश्चिमी भाग क्या आ जाता है दोस्तों? इसमें जोधपुर जिले का कौन सा भाग आ जाता है? पश्चिमी भाग आता है। तो ये जो मिट्टी होती है आपकी, ये कौन सी है? एंटी सोल है। इसको मैं फिर दिखा देता हूं आपको, आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। ये कौन सी मृदा है आपकी? ये एंटी सोल मृदा यहां पर है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए वापस चलते हैं। इस प्रकार से दूसरी मिट्टी मैंने आपको बताई थी एरिडोसोल्स। दूसरी मिट्टी मैंने जो आपको दोस्तों बताई थी, ये कौन सी बताई थी? एरिडोसोल बताई थी, यानी एक अर्ध शुष्क परिस्थल प्रदेश में मिलेगी। तो देखो इसमें एक तो आपका शेखावाटी क्षेत्र आ जाते हैं, शेखावाटी प्रदेश आ जाता है। इसमें तीनों आ गए आपके। शेखावाटी में तीनों मैं लिख भी दूं आपको, थोड़ा ध्यान नहीं रहे तो। इसमें आपका दोस्तों चूरू हो गया, इसमें आपका सीकर हो गया, और साथ में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? झुंझुनू हो गया, ठीक है। चूरू हो गया, सीकर हो गया, और कौन सा हो गया? झुंझुनू हो गया। इसके अलावा इसमें आपका नागौर वाला क्षेत्र हो गया। इसमें आपका दोस्तों पाली वाला क्षेत्र हो गया। इसमें दोस्तों आपका जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया, जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया। तो ये सारा जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल में है, ये सारा का सारा आपका एरिडोसोल के अंतर्गत आता है। इसको आप देख सकते हो, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये पूरी की पूरी बेल्ट है। ये कौन सी? एरिडोसोल से। सिरोही डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं लेना है, बाकी पूरी की पूरी बेल्ट किसमें आएगी? एरिडोसोल्स में आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूं। यदि आप इन दोनों को मिला दो, यानी अगर आप इस तरह से लिख दो एंटी सोल्स प्लस एरिडोसोल्स, एंटी सोल्स प्लस एरिडोसोल्स, तो ये दोनों को मिला लेते हो तो आपको बनती है बलुई मिट्टी, बलुई या बालू मिट्टी। इन दोनों को मिला लेते हो तो दोस्तों कौन सी मिट्टी बन जाती है आपकी? बलुई या बालू मिट्टी बन जाती है। तो एंटी सोल्स हो गया, और साथ में कौन सा हो गया दोस्तों? आपका एरिडोसोल्स हो गया। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक चीजें क्लियर है? तो थोड़ा सा चीजों को थोड़ा समझो और थोड़ा सा ध्यान रखने का क्या करो दोस्तों? प्रयास करो। समझो और समझ के इनको ध्यान रखने का प्रयास करो, ठीक। अच्छा, बाद में हम आएंगे तीसरे नंबर पे आती है आपकी इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स कौन सी आती है आपकी? इनसेप्टिसोल्स आती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की मिट्टी कभी भी कम वर्षा में नहीं होती। तो मैं लिख देता हूं, यह मिट्टी, ये की पॉइंट्स हैं इसके, ध्यान रखना। कभी भी यह मिट्टी कभी भी कम वर्षा में नहीं होती। यह मिट्टी कभी भी कम वर्षा में नहीं होती। जहां पे वर्षा कम होती है वहां कभी भी इस प्रकार की मिट्टी आपको देखी नहीं जाएगी, यानी वर्षा अच्छी होनी चाहिए। तो देखो इसमें आप सिरोही जिला लिख सकते हो, सिरोही जिला लिख सकते हो। इसमें आप बांसवाड़ा लिख सकते हो दक्षिणी राजस्थान में। इसमें आप झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, झालावाड़ लिख सकते हो। इसमें आप चित्तौड़ का भी कुछ भाग लिख सकते हो, चित्तौड़ का कुछ भाग। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, ये या तो आपको दक्षिण राजस्थान में मिलेगी या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलेगी। तो मैं लिख देता हूं, या तो दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी आपको मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? इनसेप्टिसोल्स कहते हैं। सामान्यतः तो इसमें सदाबहार वन भी हो जाता है। आप देख सकते हो नीचे जो खड़ी लाइनिंग है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी मिट्टी की बेल्ट कौन सी है? ये इनसेप्टिसोल्स है। कौन सी है दोस्तों? ये पूरी की पूरी आपकी इनसेप्टिसोल्स है। क्लियर हो गया क्या यहाँ पर आपको? ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक बार नेक्स्ट पे 3 मिट्टियां हो गई। चौथी मिट्टी पर देखेंगे तो चौथी मिट्टी आपकी होती है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स, तो अभी मैंने आपको बताया था
वर्टिसोल कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो आपको ध्यान रखना है कि काली मिट्टी का ही साइंटिफिक नेम कौन सा होता है? वर्टिसोल्स होता है। कौन सा होता है? वर्टिसोल होता है। और वर्टिसोल जो मिलेगी आपको, ये सामान्यतः मिलती है हाड़ौती के पठार पर। ये वर्टिसोल जो मिलती है ये आपको कहां मिलती है? हाड़ौती के पठार पर मिलती है। जब हम हाड़ौती के पठार पर जाते हैं तो वहां पर मेनली आपके सामने कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होते हैं? कोटा हो गया, एक कोटा हो गया, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? बूंदी हो गया, प्लस कौन सा हो गया आपका? बारा हो गया, और प्लस इसके बाद कौन सा हो गया आपका? ये झालावाड़ हो गया। तो कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, और कौन सा हो गया? झालावाड़ हो गया। और वर्टिसोल को दूसरी फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं? काली मृदा या काली मिट्टी के नाम से हम इसको जान सकते हैं। यहां तक आपको दोस्तों क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिसोल। वर्टी मिट्टी डायरेक्ट पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता भी देता हूं आपको। तो ये देखो आपका ये पूरा हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती के पठार पे आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी और वर्टिसोल। तो मैं आपको साथ साथ क्षेत्रों के नाम भी लिखवा रहा हूं, और भले ही कोई दिक्कत नहीं है 2 वॉल्यूम में हो, पर चीज आसानी से होनी चाहिए। आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिट्टी का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो वो गलत नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन सही होना चाहिए आंसर उसका। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब लास्ट आते हैं। देखो ये वाला पूरी जो आपके ट्रायंगल बना रखे हैं, ये पूरा पूर्वी राजस्थान है। इसमें कौन सी मिट्टी है? एल्फीसोल या जलोढ़ मिट्टी। तो इसके बारे में अभी क्षेत्र डिसाइड करते हैं। देखो अब 5वें नंबर पे आ रहा हूं मैं। जब 5वें नंबर पे आता हूं तो अब मिट्टी जो आ रही है वो आ रही है एल्फीसोल्स। ठीक है, और एल्फीसोल्स को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो एल्फीसोल्स है उसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये पाई जाती है, अब सामान्य भाषा में तो सिंपल लिख दूं, पूर्वी राजस्थान। भाई सिंपल अगर पूछा जाए आपसे कि कहां पाई जाती है तो कहां पाई जाएगी दोस्तों? पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी। तो वैसे तो आप पूर्वी राजस्थान बहुत है, पर पूर्वी राजस्थान में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो एक तो आपको मिट्टी वाला टॉपिक हो, जलवायु वाला टॉपिक हो, कोपेन वाला टॉपिक हो, ये समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले क्या करें इनको समझने के लिए कि राजस्थान का मैप याद रखें। अगर राजस्थान का मैप अच्छे से याद है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो एक बार। कौन कौन से क्षेत्र होगा इसमें? पूर्वी राजस्थान के सारे क्षेत्र आ जाएंगे, जितने भी क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के हैं। क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है, चलिए पूर्वी राजस्थान में जैसे पहले मैं डांग क्षेत्र ले लूं। जैसे पहले मैंने डांग ले लिया, डांग में आपका एक हो गया धौलपुर हो गया, धौलपुर के आगे करौली हो गया, और इसके आगे कौन सा हो गया आपका? सवाई माधोपुर हो गया। धौलपुर, करौली, और कौन सा हो गया दोस्तों? सवाई माधोपुर हो गया। कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया, करौली हो गया, और सवाई माधोपुर हो गया। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान में डांग की बात है। फिर हम देखेंगे तो जैसे अलवर हो गया, मेवात क्षेत्र में एक अलवर आता है, और एक आपका कौन सा हो गया? भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर दोनों के दोनों किस में आते हैं? मेवात क्षेत्र में आते हैं। कौन से आते हैं? मेवात में आते हैं। इसी तरह आपका यहाँ पर ढूंढाड़ वाले में ये तो दोनों मिलकर कौन सा हो जाता है? मेवात हो जाता है। ठीक है, अच्छा ढूंढाड़ में आएंगे तो ढूंढाड़ में आपका जयपुर के साथ कौन सा आएगा? दौसा आएगा। तो जब जयपुर के साथ दौसा आएगा तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? ढूंढाड़ बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें आपका अजमेर आ जाएगा। अजमेर का कुछ क्षेत्र आता है। अजमेर के साथ इसमें आप भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र मान सकते हो, और साथ में टोंक जिले का कुछ क्षेत्र मान सकते हो। ठीक है, और जैसे पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा राजस्थान के दक्षिणी भाग में जाते हैं तो वहां पर आपको जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे, तो फिर इसमें हो गया आपका राजसमंद हो गया। राजसमंद के बाद आपका उदयपुर हो गया। तो ये ऐसे क्षेत्र है राजस्थान के जहां पर, और इसमें आपका फिर वागड़ क्षेत्र भी आता है। कुछ वागड़ का कुछ भाग, वागड़ का कुछ भाग जिसमें आपका डूंगरपुर आता है, जिसमें आपका बांसवाड़ा आता है, और जिसमें आपका प्रतापगढ़ आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ थोड़ा सा क्षेत्र रहेगा। क्योंकि मैंने क्यों लिखा है ये क्षेत्र? ये सारे क्षेत्र देखो सबसे ज्यादा इस पे विस्तार है। ये क्षेत्र क्यों लिखे मैंने? क्योंकि यहां पर नदियां बहती है, और जिन क्षेत्रों में नदी बहेगी, नदी बेसिन होगा, जिन भी क्षेत्रों में नदी बहेगी या नदी बेसिन होगा, उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से दोस्तों ये मान के चलना कि आपको ये नदियां बहती भी दिखाई देगी, और ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाएगी। और जिस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का जमा होता है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है।
और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एल्फी सोल्स के नाम से जानते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक का आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट आप। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने पहले ले रखा है वैसे तो। ये देखो आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये आपका डांग हो गया, ये डांग हो गया, ये मेवात क्षेत्र हो गया, ये ढूंढाड़ हो गया, ये मध्य पूर्व हो गया और ये दक्षिणी राजस्थान हो गया, ठीक है। ये आप सारे के सारे ले चुके हो। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको मृदा का साइंटिफिक वर्गीकरण बताया था और आज वाला टॉपिक हमारा राजस्थान की मृदाएं भाग 1 है। कल आपका एक और लेक्चर आएगा जिसमें राजस्थान की मृदा भाग 2 होगा और मृदाएं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और यदि समय रहा शेष तो मैं आपको कल वाले लेक्चर के साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट मृदा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल एक नए लेक्चर के साथ वापस मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।